हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग पूर्णांकों में जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग की संक्रियाएं सीख रहे थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और बच्चों, आज हम लोग पूर्णांकों में कोष्ठकों का प्रयोग क्यों करते हैं, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं के बारे में जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि यदि सवाल में चारों संक्रियाएं हों तो हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए कोष्ठकों का प्रयोग क्यों करते हैं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, रविता और सविता दो सहेलियां हैं, दोनों मार्केट जाती हैं सेब खरीदने। ठीक, तो रविता ने 3 किलो सेब खरीदी और सविता ने 5 किलो सेब खरीदी और सेब का कीमत दुकानदार द्वारा 40 रुपया किलो बताया गया। तो दोनों मिला करके दुकानदार को कितने रुपये देंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि रविता ने क्या परिकलन किया और सविता ने क्या परिकलन किया। तो यहाँ रविता द्वारा 3 किलो सेब और सविता द्वारा जो है 5 किलो सेब खरीदा गया। ठीक है, और सेब का रेट जो है कितना है, 40 रुपया प्रति किलो। ठीक, तो रविता का जो कैलकुलेशन है, परिकलन है, तो रविता जो है इस तरह से निकाली अपना कि दुकानदार को कितना रुपया देना होगा। तो रविता ने की क्या कि 40 गुणे 3 धन 5 इस तरह से कर दी। तो इसका हो गया 3 चौके 12, 120 और धन 5 बराबर हो गया 125 रुपये। ठीक है, और सविता ने जब कैलकुलेशन की तो सविता द्वारा आया सविता ने क्या किया कि पहले क्या किया कि 3 किलो और 5 किलो जोड़ दिया, 3 किग्रा और प्लस 5 किग्रा जोड़ दिया तो यह हो गया 8 किग्रा। ठीक, अब क्या किया कि 40 गुणे 8 कर दिया तो हो गया 8 चौके 32, 320 रुपये। ठीक है, यानी जो रविता द्वारा परिकलन किया गया वह आया 125 रुपये और जब सविता द्वारा किया गया तो उसका आया 320 रुपये। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं रविता, तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक नहीं है और सविता का कैलकुलेशन जो है ठीक है। तो रविता को दुख हुआ कि आखिर मैं कहाँ गलती कर दिया। ठीक, तो उसने अपनी बहन से पूछी कि मेरे कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो रही थी। तो उसकी बहन ने बताई कि तुम जो कैलकुलेशन की हो उसमें ब्रैकेट का प्रयोग तुम नहीं की, इसलिए तुम्हारा कैलकुलेशन परिकलन गलत हो गया। तो उसकी बहन उसे इस तरह से बताई कि पहले हम 40 में जो गुणा करेंगे, क्या करें, पहले हम क्या करेंगे कि 3 और 5 को जोड़ लेंगे, यानी एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 3 गुणे 3 धन 5। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के जोड़ को हम 40 में गुणा करेंगे। तो इस तरह से लिख दिया जाएगा 40 गुणे 3 धन 5। तो अब हो गया 40 गुणे और 5 में 3 जोड़ दिए तो हो गया 8 बराबर हो गया 8 चौके 32, 1 0 हम बढ़ा दिए तो इतना।
तो यही जो ब्रैकेट का प्रयोग वह नहीं कर पा रही थी। रविता क्या कह रही थी, इस ब्रैकेट का प्रयोग नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसका कैलकुलेशन गलत हो जा रहा था। ठीक, और जब ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पहले हम हल करते हैं, उसके बाद बाहरी संख्याओं को जो भी संख्या होगी बाहरी संख्याओं से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के ब्रैकेट को हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट और हिंदी में छोटा कोष्ठक। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और दूंगा। जैसे मैं कहूं कि 120 में 3 गुणे 4 से 8 अधिक का भागफल कितना होगा। ठीक है, सवाल क्या है कि 120 में 3 गुणे 4 से 8 अधिक का भागफल कितना होगा। तो बच्चों इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए अब हम क्या है, यहाँ है 3 गुणे 4 से 8 अधिक। तो 3 गुणे 4 से 8 अधिक, तो हम पहले 3 गुणे 4 करेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे और जो आएगा उसका 120 में भाग दे देंगे, तो हमारा भागफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख देते हैं 120 भागे, अब हम क्या करेंगे कि इसमें दो तरह का कोष्ठक लगेगा। एक हम महिला कोष्ठक लगाएंगे, लिख देंगे और उसके अंदर फिर छोटा कोष्ठक लगाएंगे और लिख देंगे 3 गुणे 4। ठीक, और 8 अधिक है तो धन 8 कर देने के बाद फिर महिला कोष्ठक को हम बंद कर देंगे। ठीक, तो अब ये सवाल हम इस तरह से लिख लिए। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे और फिर महिला कोष्ठक को हल करेंगे और तत्पश्चात फिर बाहरी संख्या में भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे 120 भागे, अब हम क्या करेंगे कि महिला कोष्ठक लगा दिए, अब इसको छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। तो 3 चौके 12 हो गया और धन 8 कर दिए, यानी ये छोटा कोष्ठक जो है समाप्त हो गया। अब हमारा महिला कोष्ठक बचा। अब अगले स्टेप में 120 भागे, अब देखो 12 और 8 जोड़ देंगे तो 12 8 20 हो गया। अब ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब क्या है कि 120 में 20 का भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 छक्का 12, यानी 6 प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस तरह से अभी आप देखें कि दो तरह के कोष्ठक हुए, एक छोटा कोष्ठक और एक महिला कोष्ठक। तो बच्चों इसी तरह से कोष्ठक कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चलिए इसे भी देखते हैं कि चारों प्रकार के कोष्ठक कौन कौन हैं। तो हम लिख देते हैं कोष्ठकों के प्रकार। कोष्ठकों के प्रकार में पहला है ऐसे, इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहेंगे? रेखा कोष्ठक। दूसरे नंबर का जो कोष्ठक है उसे इस तरह से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक। और तीसरे नंबर का जो कोष्ठक है उसे हम इस तरह से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक। और चौथा प्रकार का कोष्ठक है, इस तरह से लिखते हैं, इसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। ठीक है ना?
अंग्रेजी में इसे रेखा कोष्ठक को कहते हैं लाइन ब्रैकेट, इसे हम कहेंगे राउंड ब्रैकेट, और इसे हम कहेंगे महिला कोष्ठक को कर्ली ब्रैकेट, और ये बड़ा कोष्ठक को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, लाइन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, अब जब हम सवाल हल करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं, अर्थात रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद फिर हम छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद फिर हम मझला कोष्ठक को हल करते हैं, और अंतिम में हम बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक, यदि प्रश्न में ब्रैकेट के साथ चारों संक्रियाएं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग और साथ ही का भी लिखा हो तो उस तरह के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो बच्चों, एक फार्मूला है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बोर्ड मास। ठीक, क्या कहते हैं? बोर्ड मास। इसे याद करने की जरूरत पड़ती है। अगर यह याद रहेगा तो हमें वह सवाल लगाने में बहुत ही सुविधा होती है और मेरा सवाल गलत नहीं होता है परिकलन। तो बोर्ड मास क्या है? तो बच्चों, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं, ऊपर से नीचे बोर्ड, BOD बोर्ड, और MAS मास, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, BRACKETS, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कौन कौन ब्रैकेट होते हैं? इस तरह से रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना? यानी ब्रैकेट में इस तरह से ब्रैकेट मिलेंगे जिसमें एक रेखा ब्रैकेट होगा और एक छोटा ब्रैकेट होगा, फिर मझला ब्रैकेट होगा और साथ ही बड़ा ब्रैकेट होगा। तो ब्रैकेट को हल करेंगे और उस ब्रैकेट में भी सर्वप्रथम हम रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, और इसी ब्रैकेट में क्या होगा? ऑफ भी हो सकता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी हिंदी में इसे कहते हैं का। ठीक है। अब डी का मतलब है डिवीजन, DIVISION। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, यानी ब्रैकेट में या ब्रैकेट से बाहर यदि अगर का है तो हम का को हल करते हैं, फिर का को हल करने के बाद हम डिवीजन करते हैं, भाग को हल करते हैं, और भाग के बाद फिर यम से होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा, और फिर ए का मतलब होता है एडिशन, ADDITION, एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, और फिर होता है यस से सब्ट्रैक्शन, SUB सब्ट्रैक्शन, TRACTION, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसी क्रम से अगर हम सवाल हल करेंगे तो मेरा सवाल गलत नहीं होगा। तो यह आप याद करने के लिए इसे बोर्ड मास शब्द से इसे याद कर सकते हैं। बोर्ड मास का मतलब हुआ B से ब्रैकेट्स, O से ऑफ यानी का, D से डिवीजन यानी भाग, M से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, A से एडिशन यानी जोड़, और S से सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना।
तो बच्चों अब मैं एक एग्जाम्पल लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि बोर्ड मास का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल है 14 ऋण ब्रैकेट में 12 ऋण मझला कोष्ठक में 9 ऋण छोटा कोष्ठक में 7 ऋण 6 ऋण 2 और 6 ऋण 2 के ऊपर आप देख रहे हो कि रेखा कोष्ठक लगा है और फिर छोटा कोष्ठक बंद हो गया, फिर महिला कोष्ठक बंद है और फिर बड़ा कोष्ठक। तो बच्चों इस सवाल में आप देख रहे हो कि एक ही संक्रिया ऋण ऋण चारों तरफ लिखा हुआ है हर जगह, और इसमें चारों प्रकार के ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रेखा ब्रैकेट उन्हें रेखा कोष्ठक भी है और छोटा कोष्ठक है, फिर महिला कोष्ठक भी है और बड़ा कोष्ठक भी है। तो बच्चों इसे हल करते समय हम सर्वप्रथम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक को हल करते हैं, फिर अंतिम में हम बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं। तो चलिए इसे हल करके दिखाते हैं। तो हम अब इसे क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम शेष को उतार देंगे और केवल हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो यह हो गया 14 ऋण बड़ा कोष्ठक में 12 ऋण मझला कोष्ठक में 9 और ऋण छोटा कोष्ठक में 7 ऋण। अब देखो आगे यह हो गया रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक को हल करेंगे तो 6 ऋण 2 है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 4। तो अब यह रेखा कोष्ठक हमारा हल हो गया। अब हमारा छोटा कोष्ठक बचा और फिर महिला कोष्ठक लग गया और फिर ये लग गया। ठीक, अब दूसरे स्टेप में 14 को हम उतार देंगे, फिर ऋण है तो ऋण कर देंगे, बड़ा कोष्ठक 12 ऋण मझला कोष्ठक 9 ऋण। अब देखो अब हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे तो 7 में से 4 हम घटाएंगे, तो 7 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा 3। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे और हमारा छोटा कोष्ठक हल हो गया। तो अब हम ये मझला कोष्ठक लगा देंगे और बड़ा कोष्ठक। ठीक, अब अगला स्टेप में क्या होगा 14 ऋण फिर बड़ा कोष्ठक में 12 है तो 12 लिख देंगे और फिर ऋण। अब हम मझला कोष्ठक को हल करेंगे। अब मझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, तो हम 6 लिख दिए और मझला कोष्ठक हमारा हल हो गया ना। अब ये हम बड़ा कोष्ठक को लगा दिए। ठीक, अब अगला स्टेप में होगा 14 ऋण। अब देखो अब 12 में से 6 घटा दिए तो कितना बच गया 6। तो अब हमारा उत्तर हो गया 14 में से 6 घट गया तो 8। तो बच्चों इस तरह से आप देखें कि हम ब्रैकेट्स का प्रयोग कैसे करते हैं और ब्रैकेट्स वाले सवाल को हम कैसे हल करते हैं। और जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम इस ब्रैकेट और मिश्र संक्रियाओं पर अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।